जिन्हें मौके की पहचान नहीं होती उन्हें मौके का खटखटाना शोर लगता है। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको सुनाने वाले हैं एक लकड़हारे की कहानी जो लकड़ी काटने का काम करता है, जिसका नाम जॉन है। जॉन एक कंपनी में पिछले 5 साल से काम कर रहा था लकड़ी काटने का, पर जॉन को कोई तरक्की नहीं मिलती, नहीं तो उसकी प्रमोशन होती थी और नहीं तो उसका सैलरी, उसका वेतन बढ़ता था। फिर भी जॉन को कोई फर्क नहीं पड़ता था, वो अपना काम कर ही रहा था। तभी उसी कंपनी में एक बिल नाम का लकड़हारा आया। उसने भी उसी कंपनी को ज्वाइन किया और लकड़ी काटने का काम कर रहा था। साल भर के अंदर ही बिल को तरक्की मिली, उसकी वेतन बढ़ गई, उसकी प्रमोशन हो गई। ये बात जॉन को हजम नहीं हुआ। अब हजम होता भी तो कैसे? जॉन कहाँ 5 साल से उस कंपनी में काम कर रहा था, तब तो उसका वेतन ही बढ़ा। फिर जब बिल आया तो 1 साल के भीतर ही उसका सैलरी क्यों बढ़ा? अब इस बात के विरोध को लेकर के जॉन पहुंचा बॉस के पास और बॉस से बोलता है, सर, मैं इस कंपनी में 5 साल से काम कर रहा हूँ, फिर मेरी वेतन नहीं बढ़ी, बिल का क्यों बढ़ा? बॉस मुस्कुराते हुए बोलते हैं कि तुम जब ज्वाइन किए थे आज से 5 साल पहले, उस टाइम जितना लकड़ी तुम काटते थे आज भी उतना ही काटते हो। तो मेरे जो मैनेजर है वो नतीजे देखते हैं, वो काम देखते हैं, उसके बाद ही वेतन बढ़ाते हैं। तो तुम जितना शुरू में काटते थे लकड़ी आज भी उतना ही काटते हो, इसलिए तुम्हारी वेतन आज भी उतना ही है। जॉन वहां से चला आता है और उसके अगले दिन से जॉन ठान लेता है कि अब मैं ओवर टाइम करूंगा, ज्यादा काम करूंगा तो मेरी वेतन भी बढ़ जाएगी। तो ये सोचकर वो ज्यादा देर तक काम करने लगा। ज्यादा देर काम करने के बाद, ओवर ड्यूटी करने के बाद भी जॉन ज्यादा लकड़ियां नहीं काट पाता था। इस बात से परेशान होकर के फिर से वो बॉस के पास गया और बॉस से जाकर के बोला कि सर, मैं अधिक टाइम दे रहा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा मैं टाइम दे रहा हूँ कि अधिक लकड़ी काट सकूँ, पर ऐसा नहीं हो रहा है। मैं टाइम तो ज़्यादा दे रहा हूँ पर लकड़ी ज़्यादा नहीं काट पा रहा हूँ, तो मैं क्या करूँ? तो बॉस बोलते हैं, इसका जवाब मेरे पास नहीं है। हो सकता है बिल को पता हो, जाओ तुम बिल से मिलो कि वो कैसे ज़्यादा लकड़ी काट लेता है। फिर क्या बात था, जॉन बिल के पास गया और पूछा कि भाई, तुम कम समय में मुझसे 4-5 गुना ज़्यादा लकड़ी कैसे काट लेते हो? बिल बोले कि मैं एक लकड़ी काटता हूँ, फिर 2 मिनट ब्रेक लेता हूँ। क्यों? अपनी कुल्हाड़ी की धार को तेज करता हूँ। जब मेरी कुल्हाड़ी की धार तेज हो जाती है तो लकड़ी जल्दी कट जाता है। तो बिल पूछता है, जॉन तुम बताओ, पिछली बार तुमने अपनी कुल्हाड़ी की धार कब तेज किया था? तो जॉन को याद ही नहीं रहता, पर वो बात समझ जाता है। दोस्तों, हमारी पुरानी शिक्षा और गौरव का बहुत ज़्यादा महत्व नहीं होता है। हम क्या बोल रहे हैं, बहुत ज़्यादा महत्व नहीं होता है, इसीलिए हमें अपनी कुल्हाड़ी की धार निरंतर तेज करते रहना चाहिए। मतलब हमें खुद को अपडेट रखना चाहिए। जिस भी फील्ड में आप काम करते हो उस फील्ड के लिए आपको नई नई चीज़ें सीखनी होगी, आपको नॉलेज गेन करना होगा, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। अगर आपके मन में नेगेटिव बातें हैं तो उस बात को हटाना होगा और सकारात्मक सोच लानी होगी।
अगर आप एक स्टूडेंट हो, अगर आपका कोर्स कंप्लीट हो गया, आपने अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, तो बैठो नहीं कि अब तो वैकेंसी आएगी, एग्जाम देंगे, पास हो जाएंगे, अब मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं है। नहीं, आपको निरंतर अभ्यास करना होगा, क्योंकि सफलता का एक ही मूल मंत्र है, निरंतर अभ्यास। हाँ, तो अगर स्टूडेंट हो तो प्रैक्टिस करते रहो, उसे मत छोड़ो। अपनी धार, अपनी कुल्हाड़ी की धार निरंतर तेज करते रहो, तभी दुनिया से कदम मिलाकर चलोगे। है ना दोस्तों? तो हम सबको लगातार अपनी कुल्हाड़ी की धार, मतलब जिस फील्ड में भी हो उस फील्ड के लिए नई नई नॉलेज हमेशा गेन करते रहना चाहिए, प्रैक्टिस करना चाहिए कि आप अच्छा से अच्छा काम कैसे कर सकते हो। तो हम फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए आप अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल।